आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टर्की नंबर 1 में। हम लोग चल रहे हैं एक नई सीरीज के साथ और जिसमें आप लोग सीख रहे हैं रेलवे के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। इसमें आपको 3 क्लासें मिल चुकी हैं मैथ की और आज ये चौथी क्लास है। इसमें हम लोग 9 जनवरी 2026 में जो एग्जाम हुआ था उसकी फर्स्ट शिफ्ट है आपकी, ठीक है। इस फर्स्ट शिफ्ट को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, सही तरीके से समझने वाले हैं। तो आप लोगों का काम है कि इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना और साथ साथ में आपका ये भी काम है कि आप लोग एक कॉपी कलम को ले लीजिएगा ताकि आप कुछ बेहतर सीख सकें, ठीक है। तो देखिएगा, पहला सवाल आपके सामने है। दो बैंक ए और बी क्रमशः 35% 7% वार्षिक की दर से ऋण देते हैं। सलील ने प्रत्येक बैंक से 4,80,000 उधार लिए। 4 वर्षों के बाद सलील द्वारा दोनों बैंकों को दिए गए साधारण ब्याज की राशियों के बीच धनात्मक अंतर बताइएगा, ये पूछा है आपसे। यही तो है। अब आप बात समझो। देखो, 3.5% वार्षिक ब्याज है, साधारण ब्याज 3.5। तो 4 साल के लिए कितना हो जाएगा? 3.5 का 4 में गुणा कर लीजिएगा। ये हो जाएगा आपका 3 चौको 14, ये हो जाएगा 14%। अगर ऐसे ही हम 7 की निकालें, 7 चौको 28, ये हो जाएगा आपका 28%। इनके बीच का आपका अंतर कितना हो जाएगा? 14%। कितना अंतर हो जाएगा? 14%। तो आप सिर्फ क्या कीजिएगा कि जो 4,80,000 था उसका 14% निकाल दीजिएगा। कितना हो जाएगा? ये 0, 0, 14, 14, 17, 18, 14, 18, 112 का 2 हाथ से लगा 11, 14 चौको 56 और 11 कितना हो जाएगा? 67। तो 67,200 हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि दिलीप के पास कुछ मुर्गियां हैं, कुछ बकरियां हैं। यदि पशुओं के सिरों की कुल संख्या 33 है, सिर कितने हैं? 33। और पशुओं के पैरों की कुल संख्या कितनी है? 82 है। पैर कितने हैं? पैर 82 हैं। तो दिलीप के पास बकरियां कितनी हैं? आपसे क्या पूछा गया है? बकरियां कितनी हैं? देखो, आप जानते हैं यहाँ पर कि दिलीप के पास कुछ मुर्गियां हैं, कुछ बकरियां हैं। कुछ मुर्गियां हैं, कुछ बकरी। मुर्गियां अगर मान लें एक्स हैं, बकरियां आपकी इनकी वाई हैं, तो टोटल कितने सिर हो जाएंगे? सिर हो जाएंगे 33। ठीक। और मुर्गियों की बात करें तो मुर्गी के 2 पैर होते हैं, तो 2x पैरों की संख्या। और बकरी के 4 पैर होते हैं, 4y। ये संख्या दे रखी है आपको 82। इनको हल कर लीजिएगा। पूछा दिलीप के पास कितनी बकरियां हैं, मतलब y की संख्या पूछेगी तो x बराबर कर लेंगे, 2 से इसमें गुणा करेंगे, 2 से इसमें, 2 से इसमें। इसको सॉल्व करो, घटा दो, घटा दो, यहाँ से घटाओ, यहाँ से घटाओ। ये खत्म, यहाँ से यहाँ बचा माइनस का 2y। और यहाँ से 82 से 66 जाएगा तो कितना बचेगा? 66, 4, 70, 80, 82, मतलब कितना बचा? 16 बच गया आपके पास माइनस का। ये खत्म करेंगे, 2, 8, 16। तो दो y का मान कितना जाएगा? 8 आ जाएगा। y का मान कितना जाएगा? 8। तो y था क्या हमारा यहाँ पर? y बकरियां थी, तो बकरियां कितनी हो जाएंगी? 8। ठीक है। अगर आपसे पूछता कि मुर्गियां कितनी है, तो 33 से 8 घटा लो, मुर्गियां आ जाएंगी। अगला देखो। अगला सवाल क्या कह रहा है? पाइप ए एक टंकी को 18 घंटे में भर सकता है। ए जो है वो एक टंकी को भर सकता है 18 घंटे में। पाइप बी इसे 12 घंटे में भर सकता है। पाइप बी जो है भर सकता है इसे 12 घंटे में। हालांकि टंकी में एक रिसाव है जो इसे 36 घंटे में खाली कर सकता है। रिसाव को सी मान लेंगे, खाली करेगा 36 घंटे में। ठीक है। अब देखो, पहले इन तीनों का लासा निकालो। लासा आ जाएगा आपका 36। 18 दूनी 36, 12 तियां 36, 36 36। अगर एक घंटे एक साथ तीनों को खोल दें तो ये 3 2 5 भरेगा, एक खाली करेगा, आल दोनों मिला के 4 भर जाएगा। यदि दोनों पाइप और रिसाव सक्रिय हैं, सब सक्रिय हैं, तो टंकी के 1/3 भाग को भरने में कितना समय लगेगा? टंकी है 36 टोटल, उसका 1/3 निकालेंगे तो क्षमता हो जाएगी 12। 3 3 3 12, 12 टंकी में पानी भरना है। और तीनों एक साथ खोल दिए गए, ये भर रहा है पानी को, ये पानी भर रहा है, ये खाली कर रहा है। तो 2 3 5 भरेगा, एक खाली करेगा, आलू मिला के 4 भरेगा, तो 4 तियां 12। तो यहाँ पे कितने घंटे लग जाएंगे? उसे लग जाएंगे 3 घंटे। चलिए आगे देखिएगा, अगला सवाल आपके सामने। और अगला सवाल कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 3/8 के 50% का 3/8 के 50% का 80% जो है वो कितना दिया गया है? 537 पूछा गया है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया है? वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो बात, संख्या कैसे ज्ञात करोगे? सबसे पहले आपको क्या करना है? संख्या का, कोई संख्या x है, उसका 3/8 है, उसका 50% है और उसका 80% है, जो कि आपको दे रखा है 537। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। देखो 50 ये 2 बार जाएगा,
0 से 0 खत्म हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। 2 से काटेंगे 2 चक्कू 8, ये 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, इतना ये हो जाएगा यहाँ पर। 3 से काटिएगा इसको, 3 से काटेंगे 3 एकन 3, 3 सत्ता 21, 3 हम 27, 179 हो गया। और यहाँ बचा कितना, 2 दशामन 20, यानी ये वाला 20 का गुणा कर दो इसमें तो 0 आ जाएगा। 2 नियम 18 का 8 हाथ से लगाया, 1 2 से 14 15 के 5 हाथ से ले, 2 एकन 2 एक 3, यानी 3580 आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ठीक है। आगे सवाल देखिएगा। अगला सवाल है आपके सामने, आपसे पूछा गया है ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है आपको, ठीक है। और ए बी प्लस बी सी और सी दे रखा है, ए बी सी दे रखा है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू पूछा है। देखो आप जानते हैं, एक फॉर्मूला बताते हैं आपको। फॉर्मूला होता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। ये होता है माइनस, इसको इसको ये ऐसे कर लो, इसको एक फॉर्मूला और लिख सकते हैं फॉर्मेट में, उसको अलग फॉर्मेट में लिखेंगे ताकि सवाल सॉल्व हो जाए हमारा। इसको लिखेंगे इस प्रकार से, ए प्लस बी प्लस सी इंटू, इसको लिख लो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इस प्रकार से -3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये वाला फॉर्मूला इसमें लगा दो, एक बार इस बार सॉल्व हो जाएगा। अब देखो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू हमें पूछा गया है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। इट इज माइनस का 3abc है, तो माइनस का 3 गुणा abc का मान दे रखा 15 बराबर ए प्लस बी प्लस सी हमें दे रखा 14 इंटू में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करेंगे तो 14 का स्क्वायर लगा देंगे, 14 का स्क्वायर -3 गुणे 47 कर लेंगे, इतना कर लेंगे बस। इसको हल कर लो, ये माइनस का 45 उधर ले आओ तो ये हो जाएगा 14, ये देखो 14 का स्क्वायर होता है 196 और 47 यहाँ 3 सतह 21 का एक हाथ से लगा दो, 3 14 141, और ये माइनस का 45 था, प्लस का हो जाएगा 45। इसको हल कर दो, बस बात खत्म। 14, ये कितना बचा आपका, ये बचा आपका 55 प्लस 45, ठीक है। 14 पंचे 70 का 0 हासिल लगा 7, 14 पंचे 70 77 और प्लस 45, कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 5 7 4 11 का 1 हासिल लगा 1 815। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल आपसे कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है यहाँ पर कि किसी चतुर्भुज WXYZ में W आपको दे रखा है और Z दे रखा है। देखो W है आपका, X है, Y है, Z है। W दे रखा है आपको 74 और X दे रखा है 58। कह रहा है Y और Z का समुद्विभाजक, Y और Z का समुद्विभाजक जो है वो कहाँ पे मिलते हैं, इसका समुद्विभाजक जो है वो मिलता है O पर। तो Z और Y का मान, इसका मान बताइए। देखिए अगर आपने इससे पहले का वीडियो देखा है प्रैक्टिस सेट नंबर 3, ये कॉन्सेप्ट इसमें आया था। तो ये कोण कैसे पता लगेगा, इन दोनों का एवरेज निकाल दो, बस आंसर आ जाएगा। 74 प्लस 58 जोड़ के आधा करो इसको, तो 8 4 12 का 2 वहां से लगा 1 6 8 5 13 132 का 2 से भाग करेंगे, 2 छंग 12 2 छंग 12 यानी 66 हो जाएगा आपका राइट आंसर 66। आगे देखिएगा, ये 32 नंबर क्वेश्चन है कि 10 साल पहले पिता की आयु, 10 साल पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 साल पहले मतलब पिता, फादर और सन, 10 साल पहले की बात करेंगे तो कितनी थी, 3 गुनी थी। ये 10 साल पहले की बात है, ये 10 साल पहले की। और 10 साल बाद तो ये वर्तमान बच जाएगा यहाँ पर, 10 साल बाद आ जाएंगे हम लोग यहाँ पर, तो उम्र दोगुनी हो जाएगी, 2:1, भाई इतनी हो जाएगी 10 साल के बाद। तो पुत्र की वर्तमान आयु पूछी गई, वर्तमान आयु बताना है कितना है। आप लोग सिर्फ एक चीज ये देखो यहाँ पर कि इनका अगर हम लोग देखें अंतर कितना है, 2, इसका अंतर कितना है, 1, ठीक यही तो है। अब हमें क्या करना है, देखो इनके अंतर को बराबर करना है। बराबर कैसे करोगे, देखो 2 1 का अंतर 1, 2 1 का अंतर 2, तो इसको 2 करने के लिए इसमें 2 से गुणा कर दो आप लोग, तो ये हो जाएगा 4:2। कितना हो जाएगा, 4:2। अब अंतर देखो आप लोग, अब यहाँ पे अंतर देखो एक चीज का कि 3 और 1 का अंतर कितना है आप बताओगे 2, और 4 और 2 का अंतर कितना है आप बताओगे 2, अंतर 2 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 3 से 4, 1 से 2, 1 से 2 हो गई, मतलब रेशियो में कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है। रेशियो अगर देखेंगे हम लोग, बीच का गैप कितना है, 1 है। और अगर हम लोग इधर गैप देखें, अगर हम लोग इधर गैप देखें तो इधर 10 10 20 का गैप हो गया, मतलब एक रेशियो की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 20 आ गई।
तो यहाँ पर 10 साल पहले एज कितनी थी? 10 साल थी एज। वर्तमान पूछी गई तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। मतलब आज की जो एज हो जाएगी वो पुत्र की 20 साल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 20 साल। नहीं 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 नहीं, देखिएगा, एक चीज देखिएगा, एक का मान 20 है तो यहाँ पे 20 देखेंगे ना, तो 20 और 10 साल बाद 10 जोड़ देंगे तो 30 साल हो जाएगी। ठीक है, 10 ध्यान आ गया वहां पर, तो 30 साल हो जाएगी एज। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी परीक्षा में बी को 50 अंक मिले जबकि ए को 75 अंक प्राप्त हुए। दोनों बात समझो यहाँ पर, बी को 50 अंक मिले, ए को 75 अंक मिले, जो कि अधिकतम 95 अंकों में से थे। तो बी के अंक ए के अंकों के कितने परसेंट थे? यानी बी ने कितने परसेंट अंक प्राप्त किए के? तो बी ने कितने परसेंट अंक प्राप्त किए हैं ए के? तो बी ने 50 प्राप्त किए, किससे से? ए से। कितने परसेंट है? इसको निकाल लो, गुणा 100% बता दो। ठीक है, 25 दूनी 50, 25 या 75, ये हो जाएगा 200/3%। तिछाक 18, तिछाक 18, 66.67% आ जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा। देखिए ये सवाल भी आ चुका है कि 1:3:6 के चतुर्थानुपाती बताइएगा, तो वो कितना हो जाएगा? 1:3 समानुपात 6:x। इसको सॉल्व करना जानते हैं आप लोग। x बराबर 6×18, ये हो जाएगा 18। ये देखो 12 और 3 का मध्यानुपाती बताओ। ये 12 × 3, 12×3 36, 36 का मान 6 है। अब इनका अनुपात पूछा गया है, तो 18:6, तो 6×6, 6×3 18, कितना हो जाएगा? 3:1, ये हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा। सवाल नंबर जो 35 है वो क्या कह रहा है आपसे, वो समझने वाली बात यहाँ पर यह है। देखो, हमसे कह रहा है कि एक खुदरा विक्रेता अपने ग्राहकों को एक वस्तु पर निम्नलिखित छूट स्कीमें प्रदान करता है। छूट स्कीमें प्रदान करता है, कौन सी स्कीम ग्राहक के लिए सबसे कम लाभदायक होगी? मतलब कब सबसे कम लाभदायक का मतलब है कि छूट सबसे कम कहाँ पर है। देखो तुम यहाँ पे बात समझो, 37% की छूट एक ये है, और 33 की छूट, फिर उसके बाद में 43 की छूट, 46 की छूट, इसके बाद 22 की छूट। सबसे कम छूट कहाँ पे हो रही है? आप खुद देखो, इन तीनों ऑप्शन को गौर करो पहले। सबसे पहले सवाल में लगाने से पहले ऑप्शन को ही गौर कर लो। ये 46% की छूट, 22 की छूट, 33 की छूट और 43 की छूट, और सिर्फ 37 की छूट। तो सबसे कम छूट तो यहाँ पर है ना, ऑप्शन नंबर 1 में। यही देखो सीधे, तो ऑप्शन नंबर 1 में ही सबसे कम छूट है। तो यहाँ पर एक कहाँ पर है? एक है आपका बी में, तो यही वाला राइट आंसर हो जाएगा आपका, सीधे देखने से ही। लगाने की इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। अगर लगाने वाला होता तो लगाते भी उसे हम। अब देखो आपकी जो क्लास चल रही है उसमें मैं आपका टाइम बिल्कुल भी खराब नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। प्रैक्टिस करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो को लोगों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप विज्ञान की भी तैयारी कर बेहतर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी क्लासेस चल रही हैं। रोज दोपहर 2 बजे क्लास मिलती है इसके लिए, वो देखिएगा। और गणित की क्लास मिलती है रोज सुबह 9 बजे। एक व्यापारी कुछ सामान 200 रुपए में खरीदता है। यदि ऊपरी आय लागत मूल्य का 10% है तो 25% लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? यही तो बात है। सामान खरीदता है 200 रुपए में और ऊपरी लागत लगती है 10%। अगर 10% की लागत लगाएंगे तो हो जाएगा 110/100 पे पड़ेगा जाके, और 25% फायदा कमाना है तो 125 पे बेचेंगे, बटे 100 करेंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे। ये खत्म, जीरो जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा। 2 से काटेंगे, ये 5 बार जाएगा, ये 25 बार जाएगा। 25 का 11 में गुणा करेंगे तो 11×5 = 55 का 5 हासिल लगा, 5 11 22 5 27, यानी 275 आ जाएगा आपका राइट आंसर। आगे देखिएगा। पी और क्यू मिलकर एक टंकी को 12 घंटे में पानी से भर सकते हैं। पी और क्यू मिलकर भर सकते हैं 12 घंटे में। पी अकेले 14 घंटे में भर सकता है। क्यू अकेले एक चौथा भाग कितने घंटे में भरेगा? देखो पहले तो 12 और 14 का लासा निकालेंगे। ठीक है, 12 और 14 का पहले सबसे पहले क्या करेंगे? लासा निकाल लेंगे। यह आ जाएगा 84। 12×7 = 84, 4×6 = 84। तो यहाँ पर पी की क्षमता आ जाएगी 6, और पी प्लस क्यू की क्षमता 7 है, तो क्यू की क्षमता आ जाएगी 1। पूछा गया है क्यू अकेले उस टंकी का 1/4 भाग, 84 भाग है उसका 1/4 निकालेंगे तो आ जाएगा 21। इसको भरने में क्यू कितना टाइम लगाएगा? क्यू की क्षमता है 1, तो 1 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 21। इसको भरने में 21 घंटे लगेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। सवाल नंबर 38 देखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इसको सॉल्व करना है आपको। देखो, जब 36 से 30 जाएगा तो 6 बचेगा, प्लस
अब ये 300.30 लिखने हैं, इसमें से घटाएं हम लोग 0.26, तो कितना बचेगा 4, 0. ये 992, ठीक है, ये तो बचेगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 6 जोड़ लेंगे, 6 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा देखो। नहीं, ये 300 पूरा बचेगा ना, 300 पूरा ही बचेगा क्योंकि 36 है। तो ये हो जाएगा 306.04 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिएगा सवाल, कॉट थीटा का मान दे रखा है, कॉस थीटा पूछा गया है। आप जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर 14/3 है, ठीक है। कॉट थीटा होता क्या है, ये होता है आधार बटे लंब, कर्ण निकालना है यहाँ से, कर्ण निकाल लो यहाँ से। ये आ जाएगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी 14 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। 14 का वर्ग होता है 196, 3 का होता है 9। ये हो जाएगा 225, और 225 का मान कितना हो जाएगा, ये 15। नहीं, 196 में 9 जोड़ेंगे तो 9 से 15 का 5 यहाँ से लगा 10, 205 हो जाएगा। 25 नहीं हुआ, तो ये रूट सही रहेगा 205। हमसे पूछा गया कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है आधार बटे कर्ण। आधार आपका है 14, देखो है, और कर्ण कितना है √205। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये वाला 14/√205। बताओ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सारे सवाल हमने आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास भी किया है यहाँ पर। ये देखो अगला सवाल, देखो सवाल यहाँ पर कह रहा है कि 2 की पावर 3m लिख लो यहाँ पर, गुणे 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 बराबर 2 की पावर 9। तो पहले तो इसको हल कर लो, तो ये 2 की पावर जुड़ जाएगी, हो जाएगा 3m + 3 बराबर 2 की पावर 9। तो यहाँ पर देखो पावर दोनों के आधार समान है तो घात भी समान हो जाएंगी, यानी 3m + 3 बराबर 9, यानी 3m बराबर आ जाएगा 9, घटा लेंगे 6 बचेगा, 3 दूनी 6, m का मान आ जाएगा 2 यहाँ से। ठीक है, आगे देखो। अच्छा, अब आप लोग, ये लिखा हुआ है 3 की पावर 2n गुणा 9 बराबर 3 की पावर 6। 3 की पावर 2n गुणा ये 9 है, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं बराबर 3 की पावर 6। पावर जुड़ जाएगी, हो जाएगा 3 की पावर 2n + 2 बराबर 3 की पावर 6। आधार समान है ये तो घातें बराबर हो जाएंगी, तो 2n + 2 बराबर हो जाएगा 6। यहाँ से देखेंगे तो 2n बराबर आ जाएगा 4, 2 दूनी 4, n का मान भी आ गया 2। पूछा गया है आपसे m/n, क्या पूछा गया है आपसे, पूछा गया है बताइएगा कि m/n का वैल्यू क्या पूछा गया है। m/n का वैल्यू, m है 2, n है 2, इसको भाग करेंगे आ जाएगा आपका 1। 1 का मतलब ऑप्शन नंबर ये वाला हो जाएगा राइट आंसर। समझ गए। अगला देखो सवाल, दो पूछा गया है कि दो सहअभाज्य पूर्णांकों के सभी संभावित भिन्न युग्मकों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनका गुणनफल 180 हो। गुणनफल कितना हो, 180 हो, तो कितने संभावित जोड़े बनेंगे, आपसे ये पूछा गया है। देखो दो संख्याओं का अगर गुणा करें हम तो कितना आ जाए, 180 आ जाए, और संख्याएं ऐसी हो जो कॉमन ना हो। सहअभाज्य संख्याओं का मतलब जो होता है ऐसी संख्याएं जो कॉमन नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर हम लोग लिखें 1 गुणा 180, ये चलेगा क्योंकि इसमें कॉमन सिर्फ 1 है, 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है। अगर लिखोगे 2 गुणा 90, 9 दूनी 18, 180, ये नहीं चलेगा क्योंकि इसमें 2 कॉमन है। अगर लिखें 3 गुणा 60, ये भी नहीं चलेगा, 3 कॉमन हो जाएगा इसमें। बताओ, ये वाला देखो, बात समझना, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक अलग पेंस लगाऊंगा, देखो ध्यान से समझना। देखो ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या 2 कॉमन मिल जाएगा, और कॉमन मिलना नहीं चाहिए, कॉमन सिर्फ 1 होना चाहिए। ये वाला भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कॉमन मिल जाएगा 3 आपको, जो कि मिलना नहीं चाहिए, तो ये दोनों नहीं हो सकते। ठीक है, और देखो आगे, अगर हम लोग 4 की गुणा करें तो 4 की गुणा करना 45 में, कॉमन कुछ नहीं मिलेगा, ये हो जाएगा। 5 की गुणा करें तो 36 पंचे 180, ये हो जाएगा। ठीक है, 6, 5 के बाद में 6 आ जाएगा, 6 3 18, ये नहीं, 7 आ जाएगा, 7 से होगा नहीं भाग, 8 9, देखिए 6 से करेंगे तो 6 3 18, ये तो रहेगा बेकार। 7 8 9, 9 का करेंगे तो 9 का 20 में, तो ठीक है 9 गुणा 20 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसके बाद में देखो 10, 10 का 18 में, 10 का 18 में, बस इतना ही भागो, इतना ही होगा। और इसमें भी देखो जो कॉमन वाले हैं उनको हटाओ एक तो पहले, जैसे 9 10 कॉमन मिल जाएगा तो ये हटाओ, तो बचा क्या क्या, जोड़ो। एक ये बचा आपका, देखो मैं सर कर रहा हूँ,
एक ये बचा, एक ये, दो, एक तीन, एक चार, कितना बचा? चार बचा है केवल। तो चार जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बस इतना है। आगे देखो, अगला सवाल आपसे कह रहा है, अगला सवाल आपसे कह रहा है कि एक कार की 1 घंटे तक 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 1.5 घंटे तक पी किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने की औसत चाल 55 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। सेम सवाल, इससे पहले आपको तीन जो प्रैक्टिस सेट कराए हैं उसमें से क्या करना है, तीन जो प्रैक्टिस कराए हैं उसमें से किसी एक प्रैक्टिस में हो चुका है ये सवाल। मेरे हिसाब से ये पहले या दूसरे प्रैक्टिस सेट में मेरे हिसाब से सवाल हो चुका है ये, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपने सही से नहीं समझा है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि औसत चाल कितनी है, 55 है, तो लिखेंगे औसत चाल 55 बराबर, ये 70 किलोमीटर चलती है घंटे में, तो 70 × 1 प्लस पी किलोमीटर चलती है 1.5 घंटे में, तो 1.5 घंटे को लिखते हैं 3/2, और टोटल टाइम लिखा जाता है, टाइम है 1 + 1.5 घंटा। बस इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 55, ये गुणा हो जाएगा इधर, 3 2 1 2 3 5/2 का, 5/2 का गुणा कर देंगे, बराबर 70 प्लस 3p/2, इतना ये हो जाएगा इधर। और ये इसको सॉल्व करना है हमें, बस इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखो, अगर हम लोग यहाँ पर देखें एक चीज, तो 55 पंचे, देखो 55 25 का 5, यहाँ देखो, यहाँ पे लगाएं, 55 25 का 5 यहाँ लगा दो, 55 25 2 27, 275/2 बराबर 214, 140 प्लस 3p/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 275 से अगर हम लोग 140 घटाए दें तो यहाँ पे 3p बचेगा, तो 5 3 135 बराबर 3p बचा है, और 3 चुक 12 3 5 15 45 बराबर p, यानी p का मान कितना आ गया? p का मान आपका आ गया है 45, कितना आ गया? 45 आ गया है। चलिए आगे देखते हैं, अगला देखिएगा, आपसे पूछा क्या गया है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इसका जो है आंकड़ों का बहुलक 22.5 है, जो हमें बहुलक दे रखा है, एक मिनट, हमें जो दे रखा है बहुलक, क्या दे रखा है? बहुलक दे रखा है, वो हमें दे रखा है 22.575, और हमने देखा संचय बारंबारता जो है वो एक्स का मान है वो 9, एक्स का मान जो है वो छोटा है किससे? 9 से, 9 बड़ा है, मतलब एक्स का मान जो है, ये हमें दे रखा है कि एक्स जो है वो छोटा है किससे? 9, मतलब 9 बड़ा है एक्स से। देखो बारंबारता के बाद में आती है संचय बारंबारता, संचय बारंबारता कैसे निकालते हो? पहले तो बारंबारता पहली बार लिख लो, फिर दूसरे के लिए दोनों जोड़ के लिख लो, 8, 8 और 9 कितना हो जाएगा? 8 7 9 17 हो जाएगा, और 17 में 11 को जब जोड़ लोगे आप, 17 11 जोड़ने पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 28। देखो सबसे अधिक बारह संचय बारंबारता जिसकी होती है, और देखिए वर्ग अंतराल जो है इसके बीच का जो है मध्यिका है 21 और 28 के बीच की है ना 22.75, ये इसके बीच की तो है बहुलक, सॉरी बहुलक 22.75, ठीक है। संचय बारंबारता आपके 28 हो गई। आपसे पूछा क्या गया है, आप बहुलक कितना है, तो संचय बारंबारता ज्ञात कीजिएगा, संचय बारंबारता कितनी हो जाएगी ये पूछा गया आपसे, ठीक है, संचय बारंबारता पूछा गया है, ठीक है। अब देखो एक चीज और है यहाँ पर, प्लस, अब इसके लिए अगला क्या हो जाएगा स्टेप, अगला हो जाएगा 28 प्लस एक्स, और उसका अगला वाला स्टेप लास्ट में कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 28 3 29 31 प्लस एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 31 प्लस 8, ये हो जाएगी संचय बारंबारता। अब देखो एक चीज कंडीशन होती है, कंडीशन क्या होती है वो समझो आप लोग। कंडीशन संचय बारंबारता समझ गए, वर्ग अंतर हो गया, बारंबारता हो गया, संचय बारंबारता हमारी आ गई लास्ट में। आपकी माध्यिका जो है वो कितनी है, वो सॉरी आपका बहुलक जो है वो 21 से 28 खाने अंतराल के बीच में आता है, मतलब 22.75 है, तो आपको संचय बारंबारता ज्ञात कीजिए। देखिए इसके लिए कंडीशन क्या होती है, सबसे अधिक, सर्वाधिक, ठीक है। बारंबारता कहाँ पर आपकी है, यहाँ पर है ना, सबसे अधिक बारंबारता जो है वो इन खानों में चेक करेंगे कौन सी है, ये 11 है ना, तो यही वाला अंतराल आपका कौन सा है, हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा यहाँ पे क्या गया है, पूछा गया संचय बारंबारता ज्ञात कीजिएगा। देखिए संचय बारंबारता, अब देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स का मान 9 से छोटा है, मतलब 9 बड़ा है एक्स से। देखिए संचय, अब इसके लिए हम, चलिए ये वाला सवाल जो है आपको अगली क्लास में बताते हैं इसके लिए क्या करना है, ठीक है। इसको यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं थोड़ा, जब इसको हम अगली क्लास में देख लेंगे फिर, ठीक है। हो सकता है इसका थोड़ा सा लॉन्ग मेथड लगे, जो है पूरा बिल लगे इसे, वो हम आगे देखेंगे फिर, जब तक इसको छोड़ते हैं। आगे देखिए, ये वाला देखिए 44 नंबर, देखो क्या कह रहा है,
सवाल नंबर 44 देखो क्या कह रहा है कि ईंधन की कीमत 3 क्रमिक माहों में 45%, 60%, 55% कम हो जाती हैं, लेकिन चौथे माह में 50% बढ़ जाती हैं। मूल कीमत की तुलना में चौथे माह में ईंधन की कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है या कमी हुई है, आपको ये बताना है। ये तो कह रहा है हमसे, ये बताइएगा क्या है कंडीशन, समझो। 3 माह की जो है पहले 45%, फिर 60% और फिर 55% कम हो जाती है। देखो 45% का मतलब है 45/100, 5 9 45, 5 20 100। 60 का मतलब है 60/100, 20 3 60, 20 5 100। 55 का मतलब है 55/100, 5 11, 5 20। ठीक है, यही तो मतलब है। अब कह रहा है कि 50% बढ़ जाती है, तो पहले तो हमें समझेंगे। अगले में 50% बढ़ जाती है, तो 50% बढ़ने का मतलब है 50% का मतलब है 50/100। 50 1/2 मतलब क्या हो जाता है, 2 से बढ़ के 1 बढ़ जाती है। अब देखो पहले क्या है, 20 थी, 20 में 9 कम हो गई, तो कितनी बची, 11। कितने से, 20 से। कमी पहले पहले कमी वालों को लिखेंगे हम, ठीक है, गुणा। 5 में 3 कम हो गई, कितनी बची, 2/5 लिख लेंगे। 20 में 11 कम हो गई, 9/20 लिख लेंगे। और अब ये बढ़ गई, इसमें 2 से 1 बढ़ गई, तो 2 से 1 बढ़ गई मतलब 3 हो गई, किससे, 2 से बढ़कर। यही तो है। इसको सॉल्व कर लो। देखो सॉल्व हो पाएगा, नहीं सॉल्व, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये। और इसके बाद में 9 1 9, ये 27 11, ये कटे पिटेगा नहीं, तो गुणा कर दो इसका। 11 9 99, 99 ये 297 हो जाएगा। और बटे में 4 5 2 दूनी 4 5 20, 2000 हो जाएगा बटे में। कितना हो जाएगा, 2000। इतना ही हो जाएगा। ठीक है। तो हमसे पूछा गया है ईंधन में कितनी परसेंटेज वृद्धि या कमी हुई है, पूछा गया। देखो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 2000 में, ठीक है, कितने की कमी हो गई है, कमी का मान आ गया ये। तो बची कितने की, तो 2000 में 297 घटाएंगे तो बचेगा 1703 की चीज बची है, कितने में से, 2000 में से। गुणा 100, तो ये कहाँ से आ जाएगी, कमी निकल कर। ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला जीरो हटा, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 8 16, एक बचा, 2 पंचे 10, 85 पॉइंट समथिंग आ जाएगा कि कमी, 85 पॉइंट समथिंग इसी में आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका कमी का आंसर। चलिए अगला सवाल देखिएगा। एक त्रिभुज ए बी सी है, उसकी भुजाएं ए बी बी सी सी ए है, मध्य बिंदुओं को मिलाकर त्रिभुज बनाया गया है, तो दूसरे त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। देखो आप ये समझो, एक ये त्रिभुज है, इसका नाम है ए बी सी। ए बी कितना है, 5 सेंटीमीटर है। और बी सी कितना है, इसमें 6 सेंटीमीटर है। सी ए कितना है, 7 सेंटीमीटर है। त्रिभुज ए बी सी की जो भुजाएं हैं, उनके मध्य बिंदु को मिलाया गया है। इसका जो है मध्य बिंदु यहाँ पर है, इसका मध्य बिंदु यहाँ पर है, इसका मध्य बिंदु यहाँ, इन तीनों को मिलाओ। तो इसको मिलाओ, इसको मिलाओ, इसको मिलाओ, इन तीनों को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया गया है, तो दूसरे त्रिभुज का परिमाप, तो इसका परिमाप पूछा गया है। देखो इसका परिमाप क्या होता है, जब किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु को, जिस किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाकर एक त्रिभुज बनाते हैं, उसका परिमाप क्या होता है। जैसे 5 था, 7 था, 6 था, इसका टोटल परिमाप क्या होता है, भुजा का योग। 7 5 12 6 18 हो जाएगा, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, इसका परिमाप इससे आधा होता है। 18 का आधा हो जाएगा, यानी कह सकते हैं कि ये हो जाएगा 9। समझ गए। इसका कितना होता है, इसका होता है आधा। बात हो गई क्लियर। इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। और हम लोग आ चुके हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर। ये सवाल जो है बंदर वाला सवाल कई शिफ्टों में आया हुआ है। हम ये चौथा पेपर हल कर रहे हैं, 3 पेपर हम हल कर चुके हैं लगभग, हमने 3 सेटों में सवाल देख लिया ये वाला। कितने सेट में, हम ये सवाल 3 सेट में देख चुके हैं। 602 केले 3 बंदरों में इतने अनुपात में बांटने हैं, पहले बंदर को कितने मिलेंगे। सबसे पहले इसका रेशियो जो है भिन्न वाला है, इसको सही करो। लासा 6 से गुणा करो पहले। देखो 2 3 6, 3 दूनी 6, और 6 से 6 खत्म। तो 3:2:1 आ जाएगा। पहली बात यह है। दूसरी बात, पहले बंदर को कितने मिलेंगे अकेले, 602 है टोटल, पहले को मिलेंगे 3, और टोटल है कितनी, 6। ये तो है। 3 दूनी 6, 2 से काटो, 2 0 1, 301। कितना आ जाएगा, 301 हो जाएगा आपका राइट आंसर। कई शिफ्ट में सवाल आया था ये।
अगला देखो, 34 गुणा 10 गुणा 26 पूछा गया है। 10 का आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यानी 34 का गुणा करेंगे 10 गुणा 26। जीरो है इसमें एक, तो लास्ट में जीरो तो आएगा ही आएगा। 3 ऑप्शन में नहीं आ रहा है, एक में आ रहा है, तो यही आंसर लगा देंगे। तुरंत आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे इसी हिसाब से। एक साइकिल सवार 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 किलोमीटर दूर एक कस्बे तक यात्रा करता है। साइकिल द्वारा दिया गया समय ज्ञात कीजिएगा। क्या पूछा गया है? समय पूछा गया है। समय क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है? दूरी बटे चाल। टाइम क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 60। चाल कितनी है? 12। 12 पंचे 60। समय कितना हो जाएगा? 5 घंटे का। चलिए देखिए, लास्ट में कितने सिंपल सिंपल सवाल रखे हैं, जानते हो क्यों? बच्चों के पास टाइम नहीं बचता है ना। टाइम नहीं बचता है तो बच्चे क्या करते हैं? बड़े सवालों में उलझे रहते हैं। तो जो एक दो बड़े सवालों ने इसकी मारा करो, आगे बढ़ाओ, ठीक है। पूछा गया है समांतर माध्य पूछा गया है। समांतर माध्य क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। जो कितना सिंपल सवाल है, जोड़ना है सभी को। देखो जोड़ो, 5 5 10, 5 15, 5 20, 20 और 21, 5 26, 4 30 और 6 36 और 7 36, 7 43 का 3 हासिल लगा 4, 6 10, 16, 8 24, 24 और 8 32, 32 5 37, 37 और 4 41, 41 और 8 49, 50, 53 और 9 9 कितना हो जाएगा? 53 और 9 हो जाएगा आपका 62। कितना हुआ? 62 हुआ। फिर देख लो एक बार, ये 43 का 3 ना, 4 हासिल लगा था। 4 4 4 8 6 14 और 14 8, 14 और 8 कितना हुआ जाके? 14 6 20, यानी 2 22, 22 और 8 30, 35 39 40 47 48 49 51 9 60, 60 हुआ जाके। 2 एक्स्ट्रा जुड़ गए थे, 62 नहीं। और पद कितने गिनो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पद हो जाएंगे। 9 से करो भाग। 9 छाक 54, 9 54 6 9 7 63, 67 हुआ जाके। चलिए अगला देखेगा। 16% और 7% की क्रमिक छूट किसके बराबर है? तो आप जानते हैं, माइनस का 16 माइनस का 7 माइनस माइनस प्लस 16 गुणा 7 बटे में 100। ये कितना हो जाएगा? 23। माइनस का हो जाएगा 23 प्लस का 16 चंगा 16 सत्तर कितना होता है? 112 होता है। तो ये हो जाएगा 1.12। इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा माइनस का 21.88। आप कहोगे माइनस तो ऑप्शन में आ नहीं रहा। माइनस का मतलब बता चुका हूँ कई बार, आपको छूट है यहाँ पर, ठीक है। तो आ जाएगा आपका 21.88। इस प्रकार से आपके 25 क्वेश्चन ये सॉल्व हो चुके हैं और आपका ये वीडियो समाप्त हो चुका है। कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हम लोगों ने कितने टाइम में सवाल क्वेश्चन किए हैं? हम लोगों ने 32 मिनट में क्वेश्चन कर लिए हैं। मतलब समझ रहे हो आप, 32 मिनट में 25 क्वेश्चन। और जब मैंने आपको समझाया है तब, जब मैंने आपको सवाल समझाए हैं तब लगा है 32 मिनट, ठीक है। और अगर मैं सवालों को बहुत स्पीड से ले जाता तो इतना टाइम ही नहीं लगता। तो इसका मतलब क्या है कि आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा आप लोग, और साथ में जुड़े रहिएगा। आप जानते हैं कि आपका 3 अगस्त से एग्जाम है, और ये सीरीज जो है बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए, बहुत ज़्यादा काम आने वाले भी है आपके। तो इसलिए आप लोग लगातार हमारे साथ बने रहिएगा और बहुत कुछ बेहतर सीखेंगे भी आप लोग, ठीक है। तो विज्ञान भी, और ये क्लास डेली सुबह मिलती है आपको। 4 क्लास हो चुकी हैं आपकी। कितनी क्लास है? 4 क्लास डेली सुबह मिलती है मॉर्निंग में। ये 9 बजे क्लास, 9 बजे मॉर्निंग में डेली क्लास मिलेगी आपको। ये लगातार जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक मिलती रहेगी। और साइंस जो क्लास जो है, बहुत से बच्चे कह रहे थे साइंस की क्लास लेकर जाएगा, वो क्लास आपको मिल रही है रोज दोपहर में 2 बजे। 2 बजे आप लोग हमारे चैनल पर आइएगा, क्लास चलती मिलेगी आपको। रोज 2 बजे का सिस्टम है ये, ठीक है। तो अगर सारी बातें समझ में आई हैं, क्लास अच्छा लगा है, तो बस यही है आपसे कि आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल के दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही बेहतरीन शानदार टिप के साथ।